नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर रुचि कपूर भारतीय, उत्तर प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी सदस्य, बरेली प्रभारी, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से आज आप सबके समक्ष कुछ गहन मुद्दों को लेकर के डिस्कस करने के लिए आई हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक देश के अंदर और समस्त विश्व में भी, स्पेशली फॉर इंडिया, महामारी कोरोना जो है 3.5 लाख के आसपास आंकड़े पहुंच चुके हैं इसके संक्रमण के। देश एक तो पहले ही इस महामारी से जूझ रहा है, वो भी इस चाइना वायरस से। आया तो ये चाइना का ही है, पैदावार तो इसकी चाइना की ही है। पहले ही ये कोरोना वायरस महामारी से देश जूझ रहा है। 10,000 के आसपास मौतों का आंकड़ा हो चुका है। हालांकि रिकवर भी हमारी देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो रिकवरी भी अच्छी हो रही है, बट फिर भी हमारे देश के लोगों की इसमें जान तो गई है इस चाइना वायरस के चक्कर में। लेकिन फिर भी क्या कहें इस चाइना के बारे में, इतनी बदतमीज़ी, इतना ज़्यादा बेहुदापन है इस चाइना के अंदर कि जिसकी थाली में खाता है उसी में थूकता है, जिसकी थाली में खाता है उसी में छेद करता है। बिल्कुल सटीक बात है इसके लिए ये कहना। एक तो पहले ही अपना वायरस ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला करके इसने महामारी फैला रखी है। अब इससे भी इसका मन नहीं भर रहा, इससे भी ये बाज नहीं आ रहा। तो कभी किसी देश को डराता है, कभी किसी देश को धमकाता है, कभी परमाणु शस्त्रों का अपना धमकी देता है। हमारे देश में सीमाओं पर इस चाइना ने घुसपैठी करना, ज़बरदस्ती का आगे बढ़ना, ये सब शुरू कर दिया है। और इसी चक्कर में हमारे देश के वीर जवान कल को 5 फिटियों को मारते हुए हमारे देश के 20 वीर जवान शहीद हो गए हैं। उनकी शहादत को मैं सलाम करती हूँ। पूरे देश की तरफ से उनके लिए शत नमन है, श्रद्धांजलि देते हैं उनके लिए। लेकिन ये श्रद्धांजलि देने का मौका कहाँ से पड़ा? इस चाइना से। ये अपने आप में ही एक वायरस है। वायरस तो ये पैदा करता है, लेकिन ये अपने आप में भी एक वायरस है जो पूरे विश्व में अपने पैर पसारने में लग रहा है। सोचा तो इसने ये था कि कोरोना फैला करके सबको आर्थिक रूप से और पॉपुलेशन फैक्टर से जो है सबको कमज़ोर कर दूंगा और पूरे विश्व के ऊपर महाशक्ति बन करके उभरूंगा। लेकिन वही बात है कि जो गड्ढा किसी और के लिए खोदता है खुद ही अपने गड्ढे में गिरता है। अब इसकी फ्रस्ट्रेशन उस हिसाब से तो निकल नहीं रही, क्योंकि इसके चाहे मास्क हो, चाहे पीपीई किट्स हो, ये सब जितने भी देशों में इसने भेजा सब ने वापस रिटर्न कर दिया। कोई जब पैसा पूरा देगा, अमाउंट पूरा देगा, तो कोई घटिया क्वालिटी किस लिए लेगा? पैसा, आर्थिक रूप से स्ट्रेंथ, सब चीज़ें तुझको चाहिए, लेकिन तू क्वालिटी हर चीज़ की घटिया कर, तेरी सोच घटिया है, तो उसको कहाँ पे लेकर के जाएगा? जो हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए हैं, इस मुद्दतन अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में कदम से कदम मिला के खड़ा है। और हम उन्हें ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि आप सरहद को चारों तरफ से सेव करने के लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। एक सदस्य आपके साथ खड़ा है, और जितनी भी पार्टियां हैं देश में, चाहे वो राज्य की पार्टी हो या नेशनल राष्ट्रीय पार्टी हो, मैं सबसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि ये समय आंतरिक मामलों में उलझने का नहीं है, फंदे अटकाने का नहीं है, ये उधड़े हुए को सिलने का है। एक होकर के इस टाइम पे इन बाहरी ताकतों का सामना करिए, देश के साथ में खड़े होइए।
प्रधानमंत्री जी के साथ में खड़े होकर के उनका हौसला बढ़ाइए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें कि हमारे देश पे आंख उठा करके देखोगे तो हश्र बहुत बुरा होगा। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, शांतिपूर्ण ढंग से जानते हैं। आत्मनिर्भर, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हालांकि ये आंतरिक मामले हैं, आत्मनिर्भर है हर आदमी भारत का। आत्मनिर्भर होकर के शांतिपूर्ण ढंग से हम जीना चाहते हैं, लेकिन कोई अगर हमें आंख दिखाएगा या बेवजह हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे हम उसको भी नहीं। ये ध्यान रखो, तुम 5 फीटी हो। देश की औरतें हैं हम, जब तक घर के अंदर रोटियां बना रही हैं, चूल्हा जला रही हैं, तब तक जला रही हैं। जिस चूल्हे में लकड़ी लगा करके जला देती हैं ना, इसी तरीके से 5 फीटियों, बोनो, चाइनियों, तुम्हें आग लगा करके जला देंगे हम अगर आ गए सरहदों पे। किसे धमकाते हो तुम? ये 1962 का भारत नहीं है, ये आज का भारत है। आज का भारत 2020 का भारत है। ये अच्छे अच्छों को चने चबा देगा। आवारा बन करके मत घूम कि जहाँ तेरा मन आए जो तू करेगा वो सब कर लेगा। नकेल कस देंगे नाक में। मैं हर भारतवासी से, किसी पार्टी की ओर से नहीं, एक भारत की महिला होने के नाते हर भारतवासी से ये अपील करना चाहती हूँ, ये निवेदन करना चाहती हूँ कि छोड़ दो इन चाइनीज़ियों का सामान यूज़ करना। इन चाइनीज़ का बहिष्कार करो, बॉयकॉट करो। सालों की इनकी कमर अपने आप टूट जाएगी। कहते हैं कि ग्राहक देवता होता है, दुकानदार देवता नहीं होता। जो उसकी दुकान पे ग्राहक आता है, कस्टमर देवता होता है। तो इनके घर की रोटियां हमसे चलती हैं, हमसे। इस चीज़ को आप मान जाओ। जिस दिन हमने इन लोगों के बनाए हुए आइटम्स का, इन लोगों की बनाई हुई ऐप्स का, इन लोगों के बनाए हुए सॉफ्टवेयर्स का, इन लोगों की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करना जिस दिन से स्टार्ट कर दिया, ये और धरती में गड़ जाएंगे। 5 फीटिया से 2 फीटियाँ ना रह जाएं। कमर टूट जाएगी इन लोगों की। ये जितना उछल रहे हैं ये हम लोगों की देन है, क्योंकि इनका बिजनेस आधे से ज़्यादा हम भारतवासियों के थ्रू चलता है। मैं भारत सरकार से भी ये अपील करना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा है कि भारत के हर नागरिक को आत्मनिर्भर होना है, और के ऊपर डिपेंडेंट ना होकर के खुद छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आत्मनिर्भर होकर के दिखाना है पूरे विश्व को। तो इसी तरीके से सर, मैं भारत सरकार से आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स भी देना बंद करिए। भूल जाइए कौन सी संधि हुई है जो ये और देशों को भी भड़का करके भारत के साथ, जिनके इतने कल्चरल, इतने पुराने समय से ऐतिहासिक गवाह है, ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उन तक को भड़का करके भारत के खिलाफ, भारत की ज़मीन छीनने के चक्कर में हैं। ऐसा होने नहीं देंगे हम। ये तूफ़ान के पहले की शांति है। जब तक हम चुप हैं, तूफ़ान मत बुलाओ, किनारे भूल जाओगे अपने, वरना। इनकार करिए इनकी सब संधियों का, जितनी भी संधियां हैं। अगर हमने शुरुआत करी होती तो बात अलग थी। शुरुआत इन लोगों की तरफ से हुई है, तो आप किस चीज़ की शर्म दिखा रहे हैं? हमें कोई शर्म नहीं दिखानी। हमें अपना देश पहले प्यारा है। ये आंतरिक मामले तो बाद में हम सुलझाते रहेंगे। घर के अंदर 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला आंख दिखाता है तो पहले उसकी आंखें नोची जाती हैं। घर के मसले बाद में निपटाए जाते हैं। तो उसी तरीके से पहले इन बाहर वालों को सबक सिखाने की आज ज़रूरत है। इनकी संधियों का, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स का, सबका बहिष्कार करिए। सबको भूल जाइए। इस टाइम हमें अपने देश की रक्षा करनी है सबसे पहले। जितने स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जाएं आपको अपनी सीमाओं को सेव करने के लिए, सरहदों को सेव करने के लिए, चाहे वो LAC हो, चाहे वो LOC हो, डिसीजन लीजिए। इन्हें ये दिखा दीजिए भारत डरता नहीं है किसी से, केवल शांतिपूर्ण ढंग से जीता है।
शांतिपूर्ण ढंग से जीने दीजिए। और जहाँ तक बात रही कि विश्व के संगठनों की कि ये क्या कहेगा या वो क्या कहेगा, जब इसने हमारे देश के अंदर सरहद पे अपना ज़बरदस्ती घुसपैठी करने की कोशिश करी, तब कोई सा क्यों नहीं बोला? पहल इन लोगों ने करी है, हमने नहीं करी। तो जब हम अगर अब ये संधि तोड़ेंगे तो कोई तब भी बीच में नहीं बोल सकता। जब इन लोगों ने आक्रमण किया हमारे 20 सैनिकों को, वो तो हमारे खून में, हमारे भारत की मिट्टी में ये ताकत है कि अगर मरेंगे तो तुम्हारे 100 लेकर के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। तो अगर 20 मरे तो उसके दुगना लेकर के मरे हैं साथ में, वो तब शहीद हुए हैं हमारे देश के वीर जवान। तो कोई बाहर का बोलने वाला नहीं है। अगर हम संधि अब तोड़ते हैं, जितने इनके बिजनेस हैं, जितने आपने, चाहे मेट्रो से रिलेटेड हुए, चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार हो, देश की सरकार हो, जो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड, इधर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी दे रखे हैं, भूल जाइए इनको। हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी इज्जत चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। किसी के धुतकारे हुए या किसी के गुलाम बन करके नहीं जीना हमें। और मैं तो हर देश के नागरिक से इस चीज़ का कहना चाहूँगी कि जब देश के महान प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ को कह दिया है कि मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर हो, अपने ऊपर जीना सीखो, तो अपने ऊपर जीना सीखो। कल भी हम आत्मनिर्भर थे, लेकिन ये आज दिखाने की ज़रूरत है, ख़ासतौर से इस चाइना को, कि हम आत्मनिर्भर हैं। तेरे बिना भी हमारे घर की रोटियां चलेंगी, लेकिन हमारे बिना तेरे घर की रोटी नहीं चलेंगी। जिस दिन हमने तेरे ठोकर मार दी तेरी बनाई हुई चीज़ों के लिए, जिस दिन से बहिष्कार कर दिया, तू रोटी रोटी के लिए तरस जाएगा। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा हमसे बिजनेस चलता है इस चाइना का। बहिष्कार करिए इसकी एक छोटी से छोटी चीज़ का, ऐप्स हो, सॉफ्टवेयर हो, टिकटॉक, टिक टिक, टुक टुक, जो भी हो, इनका सबका बहिष्कार करिए, बॉयकॉट करिए आज के आज ही, और इनको इनकी औकात दिखाइए। कि पीठ पीछे वार नहीं करते हम ड्रैगन नहीं, हम ड्रैगन के बाप हैं, हम बब्बर शेर हैं, हम शेर हैं उस भारत माता के। और शेरनियाँ हैं, यहाँ शेरनियाँ पैदा होती हैं, चाऊ पाऊ पी पू करने वाली नहीं पैदा होती हैं। इतिहास रहा है भारत का, पूरा विश्व सुन ले, ये कान खोल करके अपने, जब जब देश के ऊपर कोई बात आकर के पड़ी है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, अहिल्याबाई होलकर हो, या ये डॉक्टर रुचि हो, देश के लिए मार भी देंगे और मर भी जाएंगे। शेरनियाँ पैदा होती हैं इस देश के अंदर। मैं हाथ जोड़ करके अपने सभी भारतवासियों से ये निवेदन करना चाहूँगी, सभी पार्टियों के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि भाइयों और बहनों, ये आंतरिक मसले हैं, ये तो हम बाद में भी निपट लेंगे, ये तो बाद में भी देख लिए जाएंगे। आज देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आकर के पड़ा है, इस टाइम एकजुट होने की ज़रूरत है। मैं नाम नहीं लूँगी किसी भी पार्टी का, लेकिन ये समझ जाओ और एकजुट होकर के खड़े हो जाओ। हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे ने आंख उठाई है और किसी तीसरे को उकसा रहा है हमारे देश के ऊपर आंख उठाने के लिए। इस टाइम एक होकर के इन लोगों को सबक सिखाने का है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय है। अपनी अंदर की उधेड़ बुन में लगे रहने का समय नहीं है। बॉयकॉट करो इनकी हर चीज़ का, चाहे व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे घरेलू सामान से रिलेटेड हो। ग्राहक खरीदने जाता है, सामान खरीदने चाहता है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। मेन मुद्दा ये है, मेन बात ये है, चाइना से तो हमारे यहाँ ही माल आता है। हम तो चाइना लेने नहीं जाते, एक आम जनता, एक आम नागरिक तो चाइना लेने नहीं जा रहा। माल आ तो वहीं से रहा है, इंपोर्ट तो वहीं से हो रहा है। तो ये हरकतें छोड़ो यार, अपने देश की लोकल चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट करो। लोकल फॉर वोकल हो, क्यों विदेशी ब्रांडों में और इनमें और उसमें फंसे हुए हो।
अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करो, यही एक दिन ब्रांड बन करके उभरेगा। इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। चाहे सुख की बात हो या दुख की बात हो, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबको और किसी देश से मतलब नहीं होता। भारत में क्या हो रहा है, इंडिया में किसने आक्रमण किया, इंडिया की कैसे हाल चल रहे हैं, सबको इंडिया से ही लेना देना होता है। तो सोचो हम अपने आप में कितने बड़े ब्रांड हैं। हमें बाहरी ब्रांडों की कोई ज़रूरत नहीं है। बहिष्कार करिए चाइना का और आगे आकर के अपने देश के साथ खड़े होइए। सब मतभेद, सब चीज़ें एक तरफ परे रख करके इस टाइम अपने देश के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करती हूँ तहे दिल से कि जितने भी कड़े से कड़े फैसले लिए जाए, आपके साथ देश की हर पार्टी का हर सदस्य, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का हर सदस्य आपके साथ खड़ा है। आप निर्णय लीजिए इन लोगों को बाहर खदेड़ने के। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारी अपनी सीमाओं में हो रहा है। अपने देश में कुछ भी करते रहो, हमारे देश में कुछ होगा तो हर किसी को बहुत उलझन होती है। और जब तक कोई नहीं बोल सका, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो या किसी की भी बात हो, जब वो सरहद के अंदर घुसपैठ कर रहे थे, हमारे सैनिकों के ऊपर ज़बरदस्ती उकसा रहे थे, उनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, जब तब कोई नहीं बोला तो अब किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। या तो तब समझौता करवाते, तब नहीं करवाया, खड़े हुए तमाशबीन हो रहे थे। तो अब भी अपना मुंह, जो करना होगा हम अपने आप देख लेंगे। सभी भारतवासियों से मेरी यही अपील है, यही निवेदन है, यही हाथ जोड़ के आप सबसे भाइयों और बहनों मैं यह निवेदन करती हूँ एक भारतीय महिला होने के नाते कि आगे आने वाली पीढ़ी को ऊपर ये सवाल उठाने का मौका मत दीजिए। आज से ही आत्मनिर्भर हैं हम और